हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, 3 प्रॉब्लम यहाँ पर हैं जो एग्ज़ाम 2001 88 में और ये जो प्रॉब्लम है ये 2011 में आई हुई है। ठीक है, इन तीनों का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे जो वेक्टर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वेक्टर से रिलेटेड है। तो देखिए पहली प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम हमारे पास है, इफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी। यानी कि ये कंडीशन हमें दे रखी है और ए और बी के बीच में एंगल हमसे पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन क्या है। हमें गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो कैसे करें? इसका मैग्नीट्यूड है तो इसको सोल्व करें। तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला है इसका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। ऐसे इधर लिख देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस, ऐसे इसको लिखेंगे अंडर रूट वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे सोल्व करें तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू, अच्छा स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे ये लिखा जाएगा अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो ये तो ए हो गया और ये क्या हो गया? बी। अब यहाँ पर जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है इसको वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि हमें पता है वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी, जहाँ पर ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ए बी कोस थीटा, जहाँ थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी जो हमसे फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। तो ये आ जाएगा ए बी कोस थीटा इक्वल्स टू, अच्छा ये क्या हो गया हमारे पास? ये ए बच गया और ये बी बच गया, ये आ गया। ठीक है, अब आगे सोल्व करना है तो स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कोस थीटा इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ये अंडर रूट हट जाएगा तो ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करें तो क्या आएगा? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा इक्वल्स टू, इसका क्या जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये आ गया। अब सॉल्व करें तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 2AB कोस थीटा इक्वल्स टू 2AB के इक्वल। अब आपको पता लग गया होगा क्या इसका आंसर आने वाला है। तो देखिए क्या आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा, आगे हम सॉल्व करें कोस थीटा निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना है? देखिए ये आया 2AB कोस थीटा इक्वल्स टू 2AB। तो यहाँ से कोस थीटा कितना आ जाएगा? कोस थीटा आ जाएगा 2AB अपॉन में 2AB। तो ये कट करके कितना बच गया? 1, यानी कि ये कट गए तो कोस थीटा इक्वल्स टू आ गया 1। तो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? कोस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा जब 0 होगा तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? 0 डिग्री। तो यानी कि जो हम
क्वेश्चन दे रखा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ए बी के बीच में हमसे एंगल पूछा था जो कि हमारा कितना आया है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री के इक्वल। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अब देखिए अगली प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमें, सेकंड प्रॉब्लम में द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3, 4 एंड 5, यानी कि ए बी सी तीन वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड है 3, 4, 5 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी, ये कंडीशन हमें दे रखी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, यानी कि ए और बी के बीच में क्या एंगल होगा, ये हमसे पूछा। तो देखिए हमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये ना द मैग्नीट्यूड ऑफ, तो ए बी और सी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी कि ए, इसको ए भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास है 3। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी कि बी, ये हमें दिया हुआ है 4, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड यानी कि सी इक्वल्स टू हमें दे रखा है 5 यूनिट्स। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी, तो ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करें, इसका मैग्नीट्यूड ले लें हम, इस इक्वेशन का क्या ले लें मैग्नीट्यूड दोनों तरफ, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। अब इसमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास सभी की यहाँ, तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये आ जाएगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया। ऐसे इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा अंडरूट सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। आगे इसको लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और ये क्या बच गया हमारे पास c बच गया। अब दोनों तरफ हम क्या कर दें स्क्वायर कर दें, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में इसमें किया था ऐसे इसमें भी क्या कर दें स्क्वायर कर दें, तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये तो स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें वैल्यू गिवन है, देखो ए की वैल्यू गिवन है, बी की, सी की, मैग्नीट्यूड दिया हुआ ना, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और एंगल यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस टाइप से बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है। अच्छा ये आपको पता लग गया हो कैसे आया, क्यों, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ए प्लस बी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं हम ए बी कोस थीटा, ठीक है। तो मैंने ये पहले इस क्वेश्चन में बता दिया था, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हमने इसको यूज कर लिया, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर प्रूफ कर लिया हमने कि ये इसके इक्वल ही आने वाला है, ठीक है, यानी कि इसको हमने ये लिख दिया। तो यहाँ से a और b की वैल्यू, अब हम a, b और c की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा, देखिए। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये मिटा देता हूँ मैं, कर देता हूँ, तो क्या रिजल्ट आ रहा है देखिए ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4 कोस थीटा इक्वल्स टू कितना है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे तो कितना होगा 9 प्लस ये होगा 16 प्लस ये हो गया 12, 24 कोस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25, ये आ गया, ठीक है। कितना है 9 प्लस 16 प्लस 24 कोस थीटा इक्वल्स टू 25, तो ये 9 प्लस 16 कितना होगा 25
प्लस 24 कोस थीटा इक्वल्स टू 25। आगे सॉल्व करें, 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया, 0 बच गया इधर, ठीक है। या इधर लेके जाएं तो यार 24 कोस थीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि 24 कोस थीटा इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 0 के इक्वल आ चुका है। तो यहाँ से 24 तो 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल्स टू 0, तो इसको लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल्स टू कोस 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 90, यानी कि थीटा जब कंडीशन हमें ये दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो रिजल्ट आया, जो एंगल आया, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इक्वल्स टू कितना होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। कैसे होगा, हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। मान लो कि ये वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर क्या है, ए, और ये वेक्टर हमारा बी है, ये वेक्टर कितना है, बी। तो ये देखिए, ये हमें दे रखा 3 और ये कितना दिया हुआ 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 5, और यही हमें क्या दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से अब ए और बी के बीच में एंगल हम देख लें तो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या हमें दिया हुआ है, मिटा दें इसको। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जो एक एक्सीलरेशन से रिलेटेड है, उसमें वेलोसिटी हमें दे रखी है, और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्या है, ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट, यानी कि 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किधर जा रही है, वो वेलोसिटी से ईस्ट में जा रही है। आफ्टर 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड के बाद, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स नॉर्थ, द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज, यानी कि पहले थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले तो वो किधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और 10 सेकंड के बाद में उसने चेंज कर लिया डायरेक्शन और 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ में गया। यानी कि इस प्रकार से हमें दिया हुआ है, पहले वो इधर जा रहा है, ये ईस्ट मान ले हम, किस स्पीड से, ये आ गया v1, हम कहें इसको v1 कितना है, 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में वो किधर जा रहा है, वो नॉर्थ में जा रहा है, किधर जा रहा है, नॉर्थ में, किस स्पीड से, वो जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट इसका निकालना, तो कैसे निकालें, तो यहाँ पर वेलोसिटी हमें दे रखी है, तो सबसे पहले इसको v2 में मान लेता हूँ। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या निकालने, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, v2 माइनस v1, ये लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 लिखा जा सकता है, ठीक है। v2 हमारे पास ये है, तो इसको मैं y डायरेक्शन मान लूँ और इसको x एक्सिस, ये ओरिजिन मान लें, तो ये y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा इसका, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 40j कैप, ये लिख दें। फिर माइनस इसको क्या लिख दें, ये x एक्सिस में, तो 30i कैप। ये चेंज इन वेलोसिटी मान लो डेल्टा v हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बनाएं तो कैसे बनाएं, इसको आगे लिख सकते हैं 40j कैप प्लस माइनस 30i कैप, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाएं तो ऐसा बनेगा कि ये तो हो गया हमारा v2 और ये हो गया हमारा v1, देखिए नेगेटिव x डायरेक्शन में, यानी कि इधर जा रहा है, ये ओरिजिन, ठीक है। और ये इसका रिजल्टेंट आ गया जिसको हमने डेल्टा v कहा है, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, टाइम पीरियड हमें दे रखा है डेल्टा t इक्वल्स टू 10 सेकंड, कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड। अब एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वो हमें पता है, एवरेज एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा v अपॉन टाइम टेकन डेल्टा t, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हमारे पास रिजल्ट आने वाला है, तो देखिए क्या आएगा हमारा रिजल्ट। तो चेंज इन वेलोसिटी हमने निकाल ली, चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी आई 40j कैप प्लस माइनस 30i कैप। तो ए एक्सीलरेशन जो होगा एवरेज वो आएगा 40j कैप प्लस
-30 आई कैप अपॉन में 10। अब हमें एसिलेशन निकालना एवरेज, तो इसका हम क्या ले लें, मैग्नीट्यूड। क्या ले लें, मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये y डायरेक्शन में भी है और y और x दोनों डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला बताया, इसीलिए इसमें गलती कर देते हैं कि ये लिख करके आ जाते हैं, जबकि हमें पूछा क्या गया है कि उसका एवरेज एसिलेशन कितना है। ये उसका माइनस डायरेक्शन में है, यानी कि x एक्सिस में, ये y एक्सिस में हो गया। तो उसके लिए हम क्या करें, तो मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ए एवरेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल तो होगा 90 डिग्री, तो इसको लिखा जा सकता है 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, और एंगल आएगा वो 0 हो जाएगा, जिसको हमने लिखा था 2AB cos थीटा। थीटा कितना है, ये और ये एक परपेंडिकुलर है, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो अपॉन में कितना है, 10। अब इस प्रॉब्लम को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए, तो ए एवरेज हमारे पास आया, ये आ गया अंडर 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 1600, ये हो गया 900 अपॉन में 10, ये कितना हो गया, 2500 हो गया। तो ए एवरेज कितना आया, अंडर 2500 अपॉन में 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 50 अपॉन 10, यानी कि कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल हमारा एसिलेशन, एवरेज एसिलेशन आ जाएगा। ठीक है, देखने में सिंपल है, लेकिन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे तो गलती कर देते हैं। ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि गलती हो जाए, लेकिन फिर भी क्या कर देते हैं, डायरेक्शन दी हुई उसके अकॉर्डिंग गलती हो जाती है। तो ये हमारी आज की प्रॉब्लम थी, जिसमें 3 प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, जो नीट एग्जाम में आई हुई हैं। अगले लेक्चर में हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।